भारतीय जनता पार्टी से 6 बार के सांसद रह चुके बृजभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्योंकि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह लगातार गोंडा और आसपास के क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं, जिस तरीके से उनके बयान सामने आते हैं, या फिर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर जब वो विवादों में घिरे थे उस वक्त के जो बयान उनके सामने आए थे, उन सारी चीज़ों को देखा जाए तो ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह तमाम धर्मगुरुओं से मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही साथ अभी पिछले दिनों उन्होंने आपको बताएं कि कई नेताओं से भी मुलाकात की थी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कि उनके बेटे ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। और चुनाव के वक्त में बृजभूषण शरण सिंह के जो बयान सामने आए थे उसके बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, उनके संबंधों को लेकर के, और तमाम तरह से विवादित बयान जिस तरीके से सामने आए थे उसको लेकर के भी चर्चा का माहौल था। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि बृजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। अब सवाल ये है कि आगे 2027 का सियासी दंगल है, क्या 2027 के सियासी दंगल में किसी तरह का कुछ मामला है उसको लेकर के मुलाकात है, या फिर उत्तर प्रदेश में जो जातिगत तालमेल बैठाने की बात होती है उसको लेकर के ये कोई मामला है, या फिर कोई और वजह है जिसको लेकर बृजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में मुलाकात हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से 6 बार के सांसद हैं, कद्दावर नेता हैं, क्षेत्र में पूरा अपना प्रभाव रखते हैं, और ऐसे में ये मुलाकात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से उनका कद रहा है, भले ही पिछले वक्त में देखा जाए पिछले कुछ सालों से लगातार चाहे पहलवानों के द्वारा जो आरोप लगाए गए वो विवाद रहा हो, या और भी पुराने जो विवाद बृजभूषण शरण सिंह के साथ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पर ये सारी बातें साफ होती हैं कि आखिर एकाएक बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। और इस बीच में योगी आदित्यनाथ भी जब दिल्ली आए थे तो दिल्ली में आलाकमान और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकातें हुई थी। अब उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह का मिलना क्या बता रहा है? क्या बृजभूषण शरण सिंह क्षेत्र के विकास और तमाम जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको लेकर के मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से 6 बार के सांसद रह चुके हैं, इस बार वो सांसद नहीं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विवाद के चलते उनको टिकट नहीं दिया गया था। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात क्या मायने रखती है? क्या विकास और डेवलपमेंट के सिनेरियो तक की ये मुलाकात सीमित है, या 2027 को लेकर के मुलाकात है, या फिर कोई और कारण है? या फिर ये कहा जाए कि जिस तरीके से सोशल मीडिया या तमाम जगहों पर बृजभूषण शरण सिंह के जो बयान सामने आते हैं, या फिर जिस तरीके से गोंडा और आसपास का जो इलाका है, जो पूर्वांचल का क्षेत्र प्रभाव का इलाका है, वो उसको लेकर के कोई बातचीत करने के लिए बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे हैं, ये अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा क्या कहा जाता है, और इस मुलाकात को वो क्या औपचारिक मुलाकात बताते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो बृजभूषण शरण सिंह पिछले काफ़ी लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए कभी नहीं पहुंचे। उनके पुत्र ज़रूर कुछ वक्त पहले मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, तब उन्होंने क्षेत्र का विकास और तमाम चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी, ऐसा बताया गया था। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का जाना, क्योंकि एक जातिगत गोलबंदी जिस तरीके से होती है और बृजभूषण शरण सिंह का जो अपना प्रभाव क्षेत्र है, उस आधार पे क्या इसको लेकर के कोई मैसेज इस मुलाकात के जरिए दिया जा रहा है, या ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बृजभूषण शरण सिंह, दोनों की बीच की मुलाकात का कोई आगे कोई ना कोई पहलू ज़रूर है जो आगे आने वाले वक्त में दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से दोनों के बीच में मुलाकात हो रही है, और आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, तो ये कई महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का जो कद है, जिस तरीके के कद्दावर नेता हैं, जिस तरीके का प्रभाव उनका है, लगातार पिछले देखें कि आप 6 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी से रह चुके हैं, तो उनके अपने खुद के पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उनका अपना खुद का प्रभाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरी पूर्वांचल की बेल्ट है, जहां पर कि जातिगत समीकरणों को साध करके सियासत होती है, तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का
वहाँ पर जाकर के क्या बातचीत किन मुद्दों पे होती है, ये बेहद अहम महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से उनके पुत्र ने मुलाकात की थी, तो अभी बीच में भी उनके कुछ बयान सामने आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि वो क्षेत्र के विकास और तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार प्रयास करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात को लेकर के अब कयास ये लगने शुरू हो गए हैं कि आखिर इस मुलाकात का 2027 से कोई कनेक्शन देखा जाए या फिर 2029 से कोई कनेक्शन देखा जाए, क्या माना जाए, या फिर बृजभूषण शरण सिंह कोई बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से 6 बार के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, या इसको लेकर के कोई बातचीत है, इसको लेकर अब कयास लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से 2024 का सियासी दंगल था, और उसमें आपको बता दें कि चाहे कैसरगंज की बात करें, चाहे आसपास की और सीटों की बात करें, जहां पर जो प्रभाव छोड़ते हैं बृजभूषण शरण सिंह, और आप देखिए कि जिस तरीके का उनका कद है या जिस तरीके का उनकी लाइफस्टाइल है, वो हर किसी को अपनी ओर खींचती है, प्रभावित करती है। और जाहिर तौर पर तमाम मंचों पे तो चुनाव के वक्त भी उन्होंने जिस तरीके से बयान दिए, या फिर जो पहलवानों वाला विवाद था उसमें जिस तरीके से वो अपनी बात को लेकर अड़िग रहे, फिर उसके बाद में जाकर के वो मामला उनके पक्ष में आया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का जो कद है या क्षेत्र का जो प्रभाव है या उत्तर प्रदेश की सियासत में वो कितना महत्व रखते हैं। और उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जो मुलाकात है, अब वो मुलाकात के मायने क्या हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाहे जातिगत गोलबंदी की बात हो, चाहे क्षेत्र के विकास की बात हो, इन सारी चीज़ों में बृजभूषण शरण सिंह का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, और उस प्रभाव क्षेत्र के जरिए वो लगातार मैसेज देते रहे हैं। तो आइए अब देखना ये होगा कि इस मुलाकात के बाद बृजभूषण शरण सिंह किस तरीके के जानकारियां मीडिया को देते हैं, और किस तरीके से चीज़ों को बताते हैं कि उनके द्वारा क्या इस पूरे मसले पर किया गया है, और क्यों आखिर एकाएक ये मुलाकात उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। क्या वाकई में विकास संबंधी कुछ है, या फिर अंदर खाने कुछ और चल रहा है। नमस्कार।